और मुनिंदर फाइनल जो नतीजे पे। फर्स्ट टाइम वोटर होता है, जो जिसने आज तक किसी को वोट नहीं दी और जो पहली बार वोट देता है, तो उन वोटर्स में रुझान क्या नजर आया आपको, और खासतौर पर महिलाओं में? मैं बिल्कुल आपको मैं ये बताऊंगा। अब देखिए, है तो अनुमान ही, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमने आपको दिखाया कि महिलाओं में 10% से ज्यादा का गैप था। 51% महिलाएं लगभग भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान था, जो कि पहले 46-47% था। ये अगस्त, जुलाई अगस्त की बात मैं आपको कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही लाडली बहना योजना का एग्जीक्यूशन चालू हुआ है, वो एकदम से बढ़ा है। तो और युवाओं में भी, युवाओं में मैं आपको ये कहूंगा कि जो सवर्ण जनरल कैटेगरी के जो युवा हैं, उनमें थोड़ा बदलाव की बात थी। लेकिन अगर हम SC ST OBC कैटेगरी में जो युवा हैं उनकी बात करें, तो उनमें कोई बदलाव की बात नहीं थी। क्योंकि वो जो अपनी अच्छी एक चीजें, अच्छे रोड, बिजली, पानी देख रहे हैं, उन्होंने अभी देखा है, और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि उनको बदलाव चाहिए। महिलाओं के वोट बैंक में जरूर बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रत्याशित जीत की तरफ बढ़ रही है, इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा। मैं आपको ठीक। कहूंगा कि एवरेज 51%। लेकिन अगर हम SC ST OBC कैटेगरी की महिलाओं, गरीबों में, जी। इसको आप गरीब वर्सेस अमीर भी कह सकते हैं, गरीबों में देखें तो वो महिलाएं 70 से 75% महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की। ठीक है। अच्छा मुनिंदर जी, आपसे मेरा यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोगों को मैं भी ऐसे जानता हूँ, रूटीन में मैं रोजाना 200 से 300 लोगों से मिलता हूँ या बात करता हूँ, और हजारों लाखों लोगों का मैं सोशल मीडिया ट्रेंड देखता हूँ। वो लोग भारतीय जनता पार्टी को गाली तो बकते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। क्या सर्वे में भी इस तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं? मैं आपको अगर एक एनालिस्ट के तौर पर बताऊं, जी। तो पिछले 2 साल से देखिए, हम तो एक एनालिस्ट के तौर पे, कांग्रेस कुछ करती है, बीजेपी कुछ करती है, तो उनकी स्ट्रैटेजी को देख के हम तो उसको एनालाइज करते हैं, और हमें आनंद भी आता है कि दोनों पार्टी कैसे क्या कर रही हैं। तो पिछले 2 साल से आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो गाली दे रहे हैं वो भाजपा को जाके वोट कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप भी जानते हैं, सोशल मीडिया जितना फ्री है उतना ही मैनेज्ड भी है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए, ये अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं कि 2014 के से मोदी और जी और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एक्टिव सोशल मीडिया पे थे। सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाए, और बहुत अच्छे कैंपेन से लोगों से कनेक्ट हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और तब से भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड में जाने लग गई, और कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पे आने लग गई। जी। ये फर्क है। तो सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी आज की डेट पे एक्टिव है। आप कोई भी पोल, आप अपने हैंडल से आप एक पोल डालिए, अभी भी उसमें कांग्रेस पार्टी को 80%, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे 80%। तो कांग्रेस पार्टी अब सोशल मीडिया पे तब आई है जब भाजपा ग्राउंड छोड़ पे चुकी चली है। गई है। ये फर्क है बिल्कुल। ठीक है। HS भाटिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वक्त भी थोड़ा कम है। भाटिया साहब, हमने जो आपने चूंकि तमाम एग्जिट पोल देखे होंगे अलग अलग चैनल्स पे, हमारी टीम ने भी एग्जिट पोल किया था, और जो हमारे आंकड़े थे वो आज बिल्कुल सटीक हूबहू वही दिखाई दे रहे हैं। आपका इस पे रिएक्शन भी चाहता हूं, और पूरे चुनाव के नतीजों को लेकर आपका विश्लेषण। आपने शायद म्यूट कर रखा है सर। नहीं, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, कुछ थोड़ी सी दिक्कत है। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। लेकिन चूंकि जो हमने सर्वे दिखाया था, जो हमारा सर्वे था, वो बिल्कुल सटीक बैठा है, और हम जिस तरीके से खबरों पे अपने दर्शकों की उम्मीदों पे खरा उतरते हैं, वैसे ही बिल्कुल एग्जिट पोल को लेके भी अपने दर्शकों की उम्मीदों पे खरा उतरे हैं। मुनिंदर जी, आप तमाम बारीकियां बता रहे थे इस सर्वे को लेकर के, क्या उसका आधार रहा, क्या महिला वोटर्स का क्यों उस तरफ झुकाव रहा, पुरुष की बात करें या नए वोटर्स की बात करें। लेकिन अगर एक फैक्टर की मैं बात करूं मध्य प्रदेश में, तो क्या लाडली योजना का बहुत वहां पे जिक्र होता है, क्या वो भी प्रभावी हुई है महिला मतदाताओं का ध्यान खींचने के लिए? बहुत ज्यादा वो योजना। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एज में थी पहले। और लेकिन देखिए, चुनाव और राजनीति में परसेप्शन बैटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जो परसेप्शन बन रहा है किसी भी तरीके से, तो उस परसेप्शन को आप इग्नोर करके और आप इलेक्शन में जा सकते हैं। तो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रति निगेटिव हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे जब ये लाडली बहना योजना आई, उसने सारी एंटी इनकम्बेंसी को
जो एक सीएम के फेस को लेके एक फटीग होता है, या इतने साल से गवर्नमेंट को लेके फटीग होता है कि कोई नया आए तो कुछ नया होगा, तो वो इन चीजों की वो काट निकली, और इन चीजों की काट की वजह से आज जो परफॉर्मेंस है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। वेस्ट बंगाल का जब इलेक्शन था तो वहां भी ये था कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और आ रही है बहुत मजबूती से आ रही है। बहुत टफ लड़ाई थी टीएमसी के साथ। चुनाव से ठीक पहले 4 महीने पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी की एक योजना आई, दुआरे सरकार, जिसमें लोगों को बेनिफिशियरी बनाया गया, और बहुत लार्ज स्केल पे सरकार ने 4 महीने काम किए, और रिजल्ट ऐसा आया कि वो भी तृणमूल कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत में कन्वर्ट हुआ। तो चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जनता के साथ संपर्क। अब देखिए, बैनर, पोस्टर, पर्चे, मीडिया और डिफरेंट माध्यम से 30% 40% लोगों के साथ आपका संवाद हो सकता है, लेकिन ये लाडली बहना योजना में एवरेज जो मुझे जानकारी है, लगभग 60,000 महिलाओं पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, 60 से 65,000 महिलाओं को इसमें रजिस्टर्ड किया गया और उनको लाभान्वित किया गया। ये इतना लार्ज स्केल में, इससे बड़ा कैंपेन ही नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसका निश्चित रूप से श्रेय है इसमें, जो 47% 48% वोट शेयर बीजेपी का पहुंच रहा है, इसमें बहुत बड़ा श्रेय लाडली बहना योजना। मुनेंद्र जी, क्षेत्रीय सर्वे के बाद उत्तराखंड का आपने सर्वे दिखाया था और अब मध्य प्रदेश का सर्वे बिल्कुल कामयाब रहा, तो क्या उम्मीद की जाए कि जो देश का सर्वे होगा 2024 का, उसको भी बीडीआर करेगी? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।